आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। जिसमें आपका कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, कई सारे ऑप्शन कवर होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारा है कवर पेज। कवर पेज का काम क्या होता है? जैसे हम कोई नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहला एक पेज हम लोग जनरेट करते हैं जिसका नाम कवर पेज होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने नोट्स के बारे में सब कुछ डिटेल वहाँ देते हैं। तो जब आप कवर पेज पर यहाँ क्लिक करते हो इंसर्ट टैब में आने के बाद, तो इसमें आपको कई सारे बने बनाए कवर पेज होते हैं, मिल जाते हैं। तो मान लीजिए हम इसमें से एक कवर पेज ले लेते हैं। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं होता, इसमें ऑलरेडी हमारा पेज डिजाइन रहता है। सिंपली आपको बस टेक्स्ट को ऐड करना है। जैसे यहाँ पर ईयर दिया है तो हम लोग यहाँ क्लिक करके कोई भी ईयर ले लेंगे। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप नीचे आओगे, डॉक्यूमेंट्स का टाइटल पूछ रहा है। जैसे हम सब क्या बना रहे हैं, एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब। इसके बाद और नीचे आना है, डॉक्यूमेंट सब टाइटल। तो इसमें क्या होता है, सिंपली आपको एक कवर पेज मिल जाएगा जिसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट को ऐड करना होता है। बाकी सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक पहले से ही इसमें डिजाइन रहते हैं। इस कवर पेज को अगर आपको हटाना है तो आप फिर से कवर पेज पे क्लिक करोगे, नीचे मिलेगा रिमूव करेंट कवर पेज। इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। जैसे हमें इस डिज़ाइन में से एक भी डिज़ाइन पसंद नहीं है और हम चाहते हैं कि अपना डिज़ाइन हम खुद से बनाएं और वो कवर पेज के रूप में गैलरी में वहीं पड़ा रहे। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, कोई भी डिज़ाइन हम बना लेंगे। जैसे हम शेप्स में आते हैं, यहाँ से कोई भी एक शेप ले लेते हैं। जो भी कलर रखना है आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक शेप हम और ले लेते हैं। अभी हम चाहते हैं कि हमारा ये कवर पेज के रूप में हो जाए। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इंसर्ट पर आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कवर पेज। लेकिन आप देखोगे आपका सेव सिलेक्शन अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ। ये हाईलाइट कब होगा, आपको रिटर्न अपने पेज पर आना और यहाँ कंट्रोल ए कर देना है। कंट्रोल ए करने के बाद जब आप कवर पेज पर आओगे तो देखोगे हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से आपको सेव सिलेक्शन करना है, यहाँ पर कोई नाम दे देना है। जैसे हम लिख देते हैं न्यू वन और हम करते हैं ओके। फिर यहाँ से हम कंट्रोल एन करके नया पेज लेते हैं और हमें हमारा बनाया हुआ कवर पेज चाहिए। तो हम फिर से कवर पेज पर आएंगे
जब आप यहाँ एकदम नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपका जो है पेज आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप कवर पेज खुद से भी बना सकते हो और जो गैलरी में ऑलरेडी पहले से आप उसको भी ले करके अपना कवर पेज तैयार कर सकते हो। अगला ऑप्शन आपका है ब्लैंक पेज। जैसे हमारे पास अभी एक पेज है, हम चाहते हैं कि एक और पेज हमें मिल जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, धीरे धीरे जब हम इंटर करते रहेंगे, जब एकदम पेज के लास्ट में आ जाएंगे, हमारा पेज पूरा लिखते लिखते भर जाएगा, तब दूसरा पेज हमें मिलता है। और हम चाहते हैं कि इतना प्रक्रिया न हो, उसके पहले ही हमें एक और पेज मिल जाए। जैसे हमारे पास एक पेज है, हम चाहते हैं एक पेज और आ जाए। उसके लिए हम आते हैं इंसर्ट पर, सिंपली आपको बस ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देना है, तो आप देखोगे आपको एक और पेज मिल जाएगा। और दूसरे पेज के स्टार्टिंग में देखिए हमारा कर्सर पॉइंट भी आ जाएगा टाइप करने के लिए। तो ये होता है आपका ब्लैंक पेज। अगला ऑप्शन आपका है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम क्या है, पहले हम यहाँ कुछ डाटा रख लेते हैं। अब पेज ब्रेक का काम क्या है, हम चाहते हैं कि ये 3 पैराग्राफ इस पर रहे और ये 2 पैराग्राफ हमारा चला जाए दूसरे नेक्स्ट पेज पर। तो उसके लिए आपको जहाँ से पैराग्राफ को हटाना है या जहाँ से डाटा आप चाहते हो कि दूसरे पेज पर चला जाए, आपको सिंपली बस वहाँ पर कर्सर पॉइंट को रखना है, क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेज ब्रेक पर क्लिक कर देना। जैसे आप पेज ब्रेक पर क्लिक करोगे तो देखोगे आपका जहाँ से आपने कर्सर को रखा हुआ था वहाँ से लेकर के उसके नीचे का डाटा दूसरे पेज पर आ गया है और बाकी उसके ऊपर का डाटा फर्स्ट पेज पर है। तो पेज ब्रेक का काम क्या होता है, ये हमारे पेज को क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ करके 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में बदल देगा। इन सब डाटा को हम हटाते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है टेबल का। तो टेबल क्या करता है, जैसे हमें कोई डाटा टेबल में रखना है या बनाना है तो उसके लिए हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं। जब आप टेबल पर क्लिक करोगे तो यहाँ कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला है ये ऑटोमेटिक जो टेबल बना रहता है, बस आपको सिंपली एक बॉक्स पर आएंगे तो एक बॉक्स बनेगा, 2x1 में आएंगे तो 2 कॉलम और 1 रो बनेगा, 2x2। तो आप जहाँ तक इसको माउस को ले जाओगे वहाँ तक ये बनता चला जाएगा। जैसे हम इसमें लिख दिए सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो ये होता है हमारा टेबल। यहाँ से हम इसको क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। ये तो डायरेक्ट बनाने के लिए है, आप जहाँ तक माउस पॉइंटर को ले जाओगे वहाँ तक ऑटोमेटिक टेबल बन जाएगा। इंसर्ट टेबल काम क्या है, क्लिक करिए, आपको जितना रो जितना कॉलम चाहिए, जैसे हमें 5 रो 3 कॉलम चाहिए, तो यहाँ आप टाइप करोगे, टाइप करने से ऑटोमेटिक आ जाएगा और ओके कर दो। तो देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम है और 3 रो है। कॉलम किसको बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ रहता है, मतलब जो 2 वर्टिकल लाइन होता है इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, कॉलम। और जो ये हमारा होता है ये होता है हमारा रो। बाकी टेबल ऑप्शन जो भी बच रहे हैं, ड्रा, कन्वर्ट, ये सब नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बताते हैं।